स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंडिकेटर्स वाले पार्ट की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एसिड्स की। क्या होते हैं एसिड्स, कैसी प्रॉपर्टीज रहती है और वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखने को मिल रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए एसिड्स के बारे में हमको क्या पता है। एक तो ये हमको पता है कि भाई ये सारिन टेस्ट होता है और ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। दुनियादार में तमाम एसिड्स रहते हैं, तमाम। जैसे आपको देखने को मिलेंगे विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड रहता है, लेमन ऑरेंजेस के अंदर सिट्रिक एसिड रहता है, मिल्क कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड रहता है, टर्मराइन ग्रेप्स के अंदर टार्ट्रिक एसिड रहता है, एंड स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड रहता है। और भी होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड्स होते हैं, काफी एसिड्स होते हैं। अच्छा, ये जो एसिड्स देखें ये सारे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब सर वो जो हम खा भी सकते हैं और प्रकृति में पाए जाते हैं। ये इनको खाने पे हमारी बॉडी पे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। बट हाँ सर, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। उसमें से आपने एक सुना होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और भी होते हैं, ये तीन तो मेन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। बट सर ये एसिड की डेफिनेशन थोड़ी ना हुई कि सारिन टेस्ट होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। नहीं, ये तो एसिड की प्रॉपर्टी हुई। एसिड की डेफिनेशन बताओ सर, एसिड कौन होते हैं, डिफाइन करो आपकी हु आर एसिड्स। तो बड़े ध्यान से समझना यार, बहुत सिंपल होते हैं एसिड्स, बड़े सिंपल होते हैं। देखो, एक होता है मासूम, है ना, एक होता है मासूम और दो चार चोर हैं। ये तीन चोर हैं और ये है एक मासूम। मासूम को हम असाइन करते हैं हाइड्रोजन और ये तीनों चोर हैं, चोर 1, चोर 2, चोर 3। पहले चोर का नाम है ऑक्सीजन, दूसरे चोर का नाम है नाइट्रोजन, तीसरे चोर का नाम है क्लोरीन। और भी चोर है, ब्रोमीन होता है, फ्लोराइन होता है, आयोडीन होता है और भी सारे होते हैं। ये हैं। अब सर ये इस मासूम को परेशान करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं। एक्चुअली चोरी करते क्या है सर, केमिस्ट्री में पैसा यानी इलेक्ट्रॉन्स, केमिस्ट्री में पैसा यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों आते हैं, एक बारी बारी करके हाइड्रोजन को बुलाते हैं, बेटा हाइड्रोजन इधर आओ। जब हाइड्रोजन आता है, दे चाटा दे चाटा दे चाटा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स चुरा के चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं एसिड। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाएंगे HCl, मासूम चोर। H और N और O मिलके बनाएंगे HNO3, H और O बनाएंगे H2SO4। चेक करो क्या तीनों में मासूम और तीनों में चोर चोर आ रहा है? जी सर। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे। क्या करें? पानी में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे। और जब हाइड्रोजन पानी में जाके इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है तो वो कैसे छोड़ता है? H+ में छोड़ता है, लूज करता है ना। तो इस वजह से जो चार्ज आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो इस वजह से हम कहते हैं एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस H+ आयंस इन वाटर या एक्वस मीडियम। क्लैरिटी है सर सबको? जी सर। अच्छा सर, एक और दिक्कत है कि इतने चोर, बेचारा मासूम, मासूम के लिए कोई होना चाहिए ना बेस्ट फ्रेंड, जो यार मासूम की थोड़ी सी चोरी को बचाए। देखो पूरी तो नहीं बचा सकता क्योंकि तीन दरिंदे बैठे हैं, कोई तो ऐसा हो जो इसकी चोरी को थोड़ा कम कर दे। तो सर वो एक बंदा है, जिस बंदे का नाम है कार्बन। कार्बन आता है और कार्बन बोलता है कि भैया मैं ना मेरे दोस्त की मदद करूंगा, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा, हाइड्रोजन दादा की। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो देखो पूरी चोरी तो नहीं बचा पाता है, पार्शियल बचा देता है। ऐसे भी एसिड्स दिखेंगे, देखो जैसे एक एसिड होता है H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। एक और होता है CH3COOH, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर। ये दोनों ही एसिड्स है ना, वीक एसिड्स हैं। कैसे एसिड्स हैं? वीक, क्योंकि इसमें चोरी बच जाती है, कंप्लीट चोरी नहीं होती, पार्शियल होती है।
इसमें देखो ऑक्सीजन चोर है, कार्बन दोस्त है और हाइड्रोजन मासूम है। इसमें ऑक्सीजन चोर है, हाइड्रोजन मासूम है, कार्बन आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये वीक एसिड्स होते हैं जिसमें चोरी यानी आयंस जो निकलते हैं वो कितने निकलते हैं, पार्शियली। और ये जो तीनों लिखे हैं अपन ने, ये दरिंदे, इनकी चोरी बहुत बढ़िया होती है, 100% होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कि जो 100% आयोनाइज्ड हो जाए, 100% चोरी हो जाए। और ये पार्शियल आयोनाइज करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। समझ में आया? तो एसिड क्या है, सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस H+ आयंस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर H+ आयंस निकालेंगे। अच्छा सर, क्योंकि एक एसिड है ना, बहुत ध्यान समझना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मान लो कोई एसिड है, लेट्स से HCl, वो पानी में गया। अच्छा ध्यान रखना, एसिड को ही पानी में डालते हैं, उल्टा नहीं करते, पानी को एसिड में नहीं डालते, क्योंकि अगर आपने पानी को एसिड में डाला तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, बहुत एसिड्स आ सकता है, तो इस वजह से पानी के अंदर एसिड डाल। तो आपने जैसे ही डाला, अब सर इसके H+ आयंस और Cl- आयंस, सर पानी के खुद के भी तो आयंस होते हैं। जी सर, तो पानी के जो आयंस होते हैं वो H+, हाँ H+ और OH-, सही, या H2+ और O2-, ये भी लिख लो, चलो H2 और O2। तो एक्चुअली जब ये हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन कंबाइंड होके मिलते हैं, है ना, एक बार ये हाइड्रोजन और एक बार दो ये हाइड्रोजन कंबाइंड होके मिलते हैं, तो ये H+ ना रिलीज करते हुए H3O+ रिलीज करते हैं। इन H3O+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम। ये वो आयन से जब एसिड को पानी में डालोगे तो सिर्फ H+ नहीं, H3O+, क्योंकि एक H हो गया, दो H हो गया, तो H3, इसलिए बोलते हैं हम उसको हाइड्रोनियम। डन है सर? तो पहले तो हमको ये समझ में आ गया कि एसिड्स क्या होते हैं और इनकी चीजें क्या रहती है। पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। हाँ, तो देखो क्या है, H+ आयन रिलीज करते हैं सारे एसिड्स, है ना। कौन सा आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस मीडियम। और मैंने बताया था कि H3O+ रहता है, दैट इज हाइड्रोनियम। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला, जिसमें कंप्लीट चोरी हो जाए, तो देखो कंप्लीट आयोनाइज, HCl, H2SO4, HNO3। और ये थोड़ा सा पार्शियली हो, चोरी बच जाए, जैसे H2CO3, आपकी CH3COOH, ये सारे एसिड्स। डन है? अब आओ हमारे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट होती है। एसिड्स की कुल टोटल 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत मस्त है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जब एसिड को मेटल में डाला जाए। किसी भी एसिड को जब मेटल में डाला जाता है, वो एक गैस निकालता है, जिस गैस का नाम होता है कौन सा, कौन सा, कौन सा, हाइड्रोजन। और याद होना चाहिए, पहले चैप्टर में मैंने चिक चिक के बोला था, हाइड्रोजन को चेक कैसे किया जाता है मित्र, आग लगाओ, पॉप साउंड निकलेगा, उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। आओ उसको मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मेटल और एसिड मिला के सॉल्ट और H2 निकालते हैं। जैसे Zn एक मेटल है, जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड जो एक एसिड है, आपका बनेगा जिंक SO4 और हाइड्रोजन की गैस इवॉल्व होगी, तो एरो ऊपर की तरफ। इसका भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, जहां मैंने एसिड के अंदर आयरन नेल्स को डाला है, जंग खाई हुई आयरन नेल्स को डाला है, तो आप चेक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो। पहले वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये एसिड लिया है, इसके अंदर मेटल डाल रहे हैं। मेटल भी वो जो जंग खाया हुआ है, इसके पीछे कारण है, ये प्रॉपर कोरोडेड है। आयरन के ऊपर आपको पता होगी ब्राउन कलर की जनरली लेयर लग जाती है ऑक्सीडाइज होने के बाद। तो ये प्रॉपर इसके अंदर आयरन के ऐसी नेल्स डाल रहे हैं। इसको 2-4 मिनट लगेंगे होने में, और 2-4 मिनट आप बाद देखोगे कि इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया है। अभी क्या सॉल्यूशन है, येलो, डार्किश येलो ही बोल सकते हो। अब ये डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लेम को बुझा देगी। सब लोग देखना ध्यान से, ये हमने लिया है एसिड, इसके अंदर डाल रहा हूं मैं बेकिंग सोडा, ये होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये ना, हाँ, इसके पीछे लिखा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लिखा है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। आओ जरा देखें क्या कैंडल बुझती है, चलो देखो। तो सिंपल सा है कि जब अब आप मेटल को एसिड में डालोगे तो हमेशा हाइड्रोजन की गैस निकलते हुए दिख जाएगी। दूसरी रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट के साथ, यानी एक एसिड और एक मेटल कार्बोनेट को मिक्स कर दो, जैसे बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लेम को बुझा देगी।
सब लोग देखना ध्यान से, ये हमने लिया है एसिड, इसके अंदर डाल रहा हूं मैं बेकिंग सोडा, ये होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये ना, हाँ, इसके पीछे लिखा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लिखा है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। आओ जरा देखें क्या कैंडल बुझती है, चलो देखो। उसके अंदर डालते हो तो एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगेन फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कैसे करते हैं, आपको बुझा देता है। आपको क्या करता है? बुझा देता है। जरा चेक करिएगा, जैसे आपने लिया है Na2CO3, उसमें डाला HCl, तो एक तो नमक बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देती है, तो आपके सामने आ रहा होगा एक एक्सपेरिमेंट कैंडल वाला, जिस कैंडल वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने, आप देखोगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई है। तो ये होता है आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इवन आप ये भी देख सकते हो सेमी रिएक्शन होती है। एक और चीज सर, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लेम को बुझाती नहीं है, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। चेकिंग ऑफ CO2 एक्चुअली होता क्या है चेकिंग ऑफ CO2 में, ध्यान समझना। आपको याद है ये चीज हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, COH होल ट्वाइस। हाँ सर, कुछ तो याद आ रहा है। इसको हम लाइम वाटर भी कहते थे, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते थे। अगर आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हो तो एक्चुअली क्या होता है, ये बनता है। अब याद होना चाहिए क्या है, लाइमस्टोन। और ये व्हाइट कलर का पीपीटी जनरेट करके देता है। पीपीटी भूले तो नहीं हो? तो भूल गए। और गधो, पहले चैप्टर में पढ़ा था प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसी चीज जो कंटेनर के नीचे मिलती है और इनसॉल्युबल होती है, घुलती नहीं है पानी के अंदर, उसको पीपीटी बोलते हैं। तो ये क्या करता है CO2 गैस, CO2 लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, यानी व्हाइट कलर के पीपीटी में जाता है। तो कभी कभार पता है क्या होता है, किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि CO2 को चेक कैसे करोगे, तो CO2 को चेक करने के लिए रिएक्शन लिखनी रहती है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर व्हाइटिश। समझ में आया? CO2 की दो चेकिंग है, एक तो आग को बुझाता है और दूसरा ये। ठीक है सर। अब आगे आते हैं थर्ड रिएक्शन के ऊपर। थर्ड रिएक्शन सिंपल है बेस के साथ। एसिड और बेस दोनों अलग अलग है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दोनों अलग अलग, दोनों के मतभेद एकदम अलग अलग। एसिड और बेस जब साथ में मिलते हैं तो बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट बनती है बट न्यूट्रल सॉल्ट बनती है और बनता है पानी। देखो जरा, जैसे हमने लिया एक बेस कॉस्टिक सोडा NaOH, साथ में लिया एसिड HCl, तो बनेगा NaCl और पानी। देखो इसका भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। बोलो सर कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं? अरे बिल्कुल जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, HCl और एक कॉस्टिक सोडा। जहां हमने बनाई है नमक। तो क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल सॉल्ट बनी, इसलिए इस रिएक्शन का एक नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है दोस्त इसका? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर न्यूट्रल सॉल्ट बनती है। ठीक है सर। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एक मेटल और एक ऑक्साइड, जैसे सोडियम मेटल और ऑक्सीजन तो Na2O, कैल्शियम मेटल O ऑक्सीजन तो CaO, ऐसे मेटल ऑक्साइड कहलाता है। तो मान लो एक मेटल ऑक्साइड है Na2O, एक एसिड है HCl। अब बना क्या? देखो HCl, NaCl और वाटर। सर पीछे भी तो यही लिखा था कि हमने HCl लिया था, साथ में NaOH लिखा था, और उसने क्या बना के दिया था हमको? NaCl प्लस वाटर बना के दिया था। ये पीछे रिएक्शन लिख क्या था ना, ये एसिड था, ये बेस था। सर कैन आई से सर प्रोडक्ट तो वापस सेम ही बन रहा है, NaCl और वाटर। जी सर सेम ही बन रहा है। और सर यहाँ पर एसिड भी यही है, और ये तभी बन सकता है जब एसिड को बेस के साथ मिलाया जाए। जी सर बिल्कुल। तो कैन आई से जो ये चीज है Na2O, ये एक बेस हो गया। हाँ सर, तभी तो ये पॉसिबल है कि सॉल्ट और वाटर बने। इसलिए हम क्या चीज लिख पाते दोस्तों, कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, उल्टे।
एसिडिक वाला तो मैं आपको बेस वाली वीडियो में भी समझाऊंगा, बट आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि सारे मेटल ऑक्साइड जनरली जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तभी जाकर वो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज, 4 रिएक्शंस, पहली मेटल के साथ, दूसरी मेटल कार्बोनेट के साथ, तीसरी बेस के साथ और चौथी मेटल ऑक्साइड के साथ। चारों की रिएक्शंस ध्यान रखनी है, चारों को अच्छे से देखना है, ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया काम खत्म, नहीं, देखना है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोनियम किस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिस की बात करेंगे। हमने इंडिकेटर्स देख लिए, एसिड्स देख लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।